So hello guys, welcome back once again to Crazy Yaar. Welcome back to this new video. मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिटसेट 2022 का सेकंड अटेम्प्ट है वो शेड्यूल्ड है 3rd ऑफ अगस्त से लेकर 7th ऑफ अगस्त तक। आपका एग्जाम कौन से दिन कौन सी शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में और कौन से डे पर है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बिटसेट लास्ट मिनट टिप्स बाय बिट्सियन। मैंने बिटसेट के टाइम पे अपने लास्ट टाइम में क्या किया था जिससे मेरे को बिटसेट के अंदर 308 स्कोर आया था, और आप भी ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका लास्ट में अच्छा स्कोर आ जाए बिटसेट के अंदर। ठीक है, बिटसेट इज नॉट अ टफ एग्जामिनेशन। आपको सबसे पहले माइंड में ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी और ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बिटसेट एग्जामिनेशन है वो स्पीड और एक्यूरेसी बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपको आपकी स्पीड मतलब आपको सवाल जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी मतलब अप्रोक्सीमेटली 100% होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट मिनट के अंदर हम बिटसेट के अंदर क्या सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो रिएक्शंस याद रखो। नेम्ड रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बिटसेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सीधा फॉर्मूला याद रखो। आपको मेजर जो है फॉर्मूला और उनकी बेसिक एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना है। लास्ट टाइम में आप जितना ज्यादा फॉर्मूला रिवाइज करोगे बिटसेट के अंदर आपको उतनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जामिनेशन के अंदर। वन थिंग बिलीव मी, बिटसेट इज नॉट अ टफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस आपको इजी लेवल के देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। 130 क्वेश्चंस आते हैं 180 मिनट्स के अंदर, तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस काफी कम टाइम के अंदर आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो बिटसेट पूरा स्पीड का गेम है। अगर आप लास्ट मिनट की मैं बात करूं फिजिक्स में, तो आप जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूलाज रिवाइज करो। जितने ज्यादा आप फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि बिटसेट के अंदर आप कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना। जो चैप्टर आपको नहीं आता उसके भी एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले और उनकी एप्लीकेशंस नहीं हो तो एनसीईआरटी से पढ़ जाओ या किसी भी बुक के सॉल्व एग्जांपल से सिर्फ उनकी बेसिक एप्लीकेशन। जैसे मान लो वेव्स चैप्टर की मैं बात करूं, वेव्स काफी ज्यादा बच्चों का वीक होता है, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट t बाय म्यू। बस अब इस t बाय म्यू अंडर रूट को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इतना सा सीख जाओ कि वेव की स्पीड कैसे निकालनी है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इसी तरीके के आपके पास बिटसेट के अंदर क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मैथमेटिक्स की भी बात करें तो इजी लेवल का पेपर आएगा। बिटसेट का पेपर आप बोर्ड लेवल से ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो बस। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा देखा जाता है कि 12th के पोर्शन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू 11th का पोर्शन। तो आप 12th की पोर्शन को स्ट्रांग रखो। एनसीईआरटी की मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आप लास्ट टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको देख सकते हो किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मेजर आपको लास्ट टाइम में फॉर्मूला रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही एग्जाम बिटसेट का होने वाला है सेकंड अटेम्प्ट। एंड बिलीव मी एग्जामिनेशन टफ नहीं आएगा, इजी आएगा। लास्ट टाइम पे जितना हो सके फॉर्मूला रिवाइज करो, मिस्टेक्स को रिवाइज करो। और प्लीज आप अगर आज मॉक टेस्ट दे सकते हो, अभी टाइम है तो मॉक टेस्ट दे लो, रात में मॉक टेस्ट दे लो। नहीं तो आपको कल, जिनका अटेम्प्ट 3 तारीख को है उनको कल मॉक टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका अटेम्प्ट 4 अगस्त या उसके बाद है वो कल एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बिटसेट के एक दिन पहले बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग जैसी आएगी आपको वहां पे ऑन हैंड ही देखनी पड़ेगी। इंग्लिश में भी सिनोनिम एंटोनिम आपको ऑन हैंड ही देखना पड़ेगा। इतना ज्यादा आपको उसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में आप जो है लैंग्वेज के अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करने का जो बेस्ट सोर्स मैं मानता हूं बिटसेट के अंदर वो बेस्ट सोर्स है कि आपके जो सीबीएसई के पिछले 5 साल के सैंपल पेपर हैं उनके पैसेज रीड करके और उनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ जाओ। इससे आपकी क्या होगा कि पैसेज रीडिंग एप्टीट्यूड आपका एनहांस हो जाएगा और वहां पे उसके अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। बात कर लेता हूं बिटसेट की लास्ट मिनट टिप्स की, तो फिर बोल रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवीजन पे ध्यान देना है। कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ के जाना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। ठीक है, और मेक श्योर ये दिमाग से निकाल दो कि बिटसेट का पेपर टफ आएगा। बिटसेट का पेपर विल बी एन इजी एग्जामिनेशन, इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। लास्ट टाइम पे भैया आप हमको क्या बोलना चाहोगे? लास्ट टाइम पे मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मेरे वर्ड्स ये रहेंगे, स्टे काम, स्टे चिल, बी मोटिवेटेड एंड यू विल बी रॉकिंग इन द एग्जामिनेशन। आप अच्छा करके आने वाले हो, बस फॉर्मूलेज पे अपनी ग्रिप बना के रखो। एग्जाम के अंदर हेजिटेट मत हो, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाए फटाफट उनको अटेम्प्ट करते जाओ। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की लास्ट टाइम पे आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं मैं, उसके लिए मैं एक जरूर वीडियो बना दूंगा कि लास्ट टाइम पे इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए। वो वीडियो भी जल्दी चैनल पे आ जाएगी। बट मार्क माय वर्ड्स कि बिटसेट का एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी एग्जामिनेशन आएगा। और आपको लास्ट मिनट के अंदर सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन पे और अपनी रिवीजन टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके जाओ, चीजों को भूलो मत। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बिटसेट के एग्जाम में अगर आपके फॉर्मूला क्लिक कर गया तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। किसी भी तरीके का आपका बिटसेट से रिगार्डिंग डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहो। तब तक के लिए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।